आपके हर दास्तब के जीवन को यीशु मसीह ने ले लिया। परमेश्वर के अजीजों, अब आप उस जीवन में नहीं है, अब आप उस जुए में नहीं है, अब आप स्वतंत्र है। इसीलिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे हैं? आप किससे हैं? आप पाप से है या परमेश्वर से है? इस बात को प्रमाण करना जरूरी है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशुआ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप वाकई में एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं? क्या वाकई में आप एक आजाद जिंदगी में प्रभु के साथ चल रहे हैं, या आज भी आप बंधन में पाए जाते हैं, या आज भी आपके जीवन में वो तमाम बातें राज कर रही है जो पहले राज करती थी? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, फिर से दास्तब के जुए में मत जाओ। मत्ती 11:28 के अनुसार परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के अजीजों, मेरे पास उन तमाम बोझों को लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो जुआ आपने यीशु को दे दिया है, वो जुआ फिर से अपने ऊपर मत लीजिए। फिर से आप दास की जिंदगी जीने लगेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के दोस्त बनकर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको वो जुआ दोबारा नहीं उठाना है जो आपने यीशु को दे दिया है। आप यीशु का है वो जुआ। आपके पापों को यीशु मसीह ने ले लिया, आपके हर दास्तब के जीवन को यीशु मसीह ने ले लिया। परमेश्वर के अजीजों, अब आप उस जीवन में नहीं है, अब आप उस जुए में नहीं है, अब आप स्वतंत्र है। इसीलिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे हैं? आप किससे हैं? आप पाप से है या परमेश्वर से है? इस बात को प्रमाण करना जरूरी है। अगर आप पाप से है परमेश्वर के अजीजों, तो अगेन बार बार आप वो जुआ उठाकर चलेंगे, आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर से है, सुनिएगा, अगर आप परमेश्वर से है, उसने आपको विश्राम दिया है, दोबारा आप पाप के दास्तब में नहीं जाएंगे, आप पाप का दास नहीं बनेंगे। परमेश्वर के अजीजों, छोटी छोटी बातें कई बार हमारे जीवन में राज कर रही होती है। हम सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, लेकिन वो छोटी बात कब बड़ी बन जाती है हमें पता नहीं चलता है। आज मैं आपको उत्साहित करने आया हूं। जो लहू खुदाबंद यीशु मसीह के शरीर से बहा है, जो लहू उस क्रूस में बहाया गया, उस लहू से आप आजाद हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप घोषणा करते हैं हर दिन खुद के लिए कि मैं आजाद हूं? या आप ये बोलते हैं, प्रभु ये परेशानी कब दूर होगी? कब प्रभु आप मुझे छुटकारा देंगे? यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तो तुझे कई साल पहले छुटकारा दे दिया है, लेकिन तूने अभी तक उस छुटकारे को प्राप्त नहीं किया। तू चाहता तो है प्राप्त करना, लेकिन तू उस बोझ को छोड़ना भी नहीं चाहता है, तू उस जुए को छोड़ना भी नहीं चाहता। मैंने तो सालों पहले तेरे जुए को ले लिया है। मैंने तो तुझे बोल दिया, अगर तू अपने जुए को मेरे हाथ में लाकर देता है, मैं उसे लूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का मरना बस ये दिखाना नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, नहीं। परमेश्वर के अजीजों, जब वो मरता है तो वो हमारे पापों को लेकर मरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका लहू परमेश्वर का अजीजों हमें पाप से छुड़ाता है,
हमें स्वतंत्र करता है, तो फिर क्यों हम दासत्व के जुए में हम दोबारा जा रहे हैं? क्यों फिर से हम पाप के नीचे आ रहे हैं? नो, हमें नहीं आना है, हमें नहीं आना। यही तो परमेश्वर करना चाहता हमारे जीवन में। परमेश्वर क्या बदल रहा है आपके लाइफ में? क्या बदल रहा है परमेश्वर? आपके जीवन में चेंज क्या कर रहा है? यही कर रहा है, वो आपको पाप से अलग कर रहा है, आपको स्वतंत्र कर रहा है। शायद कई बार आप ये बोलते होंगे, नहीं प्रभु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। वो आपके जीवन से उन तमाम बातों को लेता होगा। फिर से आप बोलते होंगे, नहीं प्रभु थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए प्रभु, मैं रह नहीं पा रहा हूं, उस काम के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं। फिर से आप उसी जुए को लेकर आप आगे बढ़ने लगते हैं। फिर से आप कहते हैं प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए। फिर से परमेश्वर आपकी जुए को ले लेता है। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? फाइनल काम में आना पड़ेगा, निष्कर्ष में आना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में आना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, कंक्लूजन में आना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा ये बात। हम बार बार उस काम को नहीं कर सकते हैं, हम बार बार उस जुए में नहीं जूझ सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। हम दास नहीं हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं पाप का दास नहीं हूं, पाप मेरा स्वामी नहीं है। मैं शैतान का दास नहीं हूं, शैतान मेरा स्वामी नहीं है। बोलिए, घोषणा कीजिए। अपने जीवन में घोषणा करना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से है, परमेश्वर के अजीजों, आप घोषणाएं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का मरना आपके लिए व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का मरना किसी के लिए भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी सी बात तो है, क्या फर्क पड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, पाप छोटा हो या बड़ा, पाप पाप है। परमेश्वर के सामने पाप पाप है। परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि कितना बड़ा पाप कर रहा है। परमेश्वर बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे परमेश्वर के अजीजों की हमारा पाप कितना गहरा है, कितने लाल रंग के हैं। परमेश्वर को पता है पाप पाप है। अनाज्ञाकारिता मतलब पाप है परमेश्वर के सामने। आदम ने मर्डर किया था क्या? आदम ने क्या किया था? आदम ने चोरी किया था? आदम ने पैसा लूटा था किसी का? क्या किया था आदम ने? आदम ने, परमेश्वर ने जो कहा उस बात को नहीं माना। हम हर संडे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इस तरीके से ऑनलाइन हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कितनी बातें हम मानते हैं और कितनी बार हम अनाज्ञाकारिता निभाते हमारे जीवन में। सोचिएगा, विचारिएगा जरूर। आपके जीवन में हर दिन आप कितनी बार अनाज्ञाकारी बनते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति ध्यान दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में पाप है या नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है। मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को निकालकर बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप ये है, आप वो है, आप ऐसे, आप वैसे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तो आपको पता है ना आप क्या है। मैं आपको बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप ये हो गए हैं, आप वो हो गए हैं, आपको अनंत जीवन मिल चुका है। हाँ, मिल चुका है हमें अनंत जीवन, लेकिन हमें पहुंचना भी तो है अनंत जीवन तक। हम पहुंचे नहीं है। पौलुस कहता मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पहुंचने वाला हूं। हम में से हर एक जन, हम पहुंचे नहीं है, हमें मिल चुका है, हम विश्वास कर रहे हैं हमें मिल चुका है, लेकिन हमें पहुंचना पड़ेगा। हमें पहुंचना पड़ेगा, तब तक हमें कार्य करना पड़ेगा जब तक हम पहुंचते नहीं वहां तक। आप समझ रहे मेरी बात? हमें काम करना जारी रखना पड़ेगा। अगर मिस्टेक हो गया, गलती होगी, फटाक से उन तमाम चीजों को सही करके फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम पड़े रहे, हम पीछे हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है वहां तक पहुंच पाना। आप समझ रहे मेरी बात? 5 बुद्धिमान कुमारी और 5 निर्बुद्धि कुमारी। 5 बुद्धिमान कुमारियों को यह पता था मशाल बुझ सकता है, इसलिए वो अपने साथ तेल लिए हुए चल रही थी। उन्होंने मशाल को बुझने नहीं दिया, लेकिन जो निर्बुद्धि थी उनके पास जितना था उसी में वो चले हुए थे, एक्स्ट्रा उनके पास कुछ नहीं था। और वो ये सोच रहे थे कि हमारे कहने के अनुसार होगा, जब हम चाहेंगे तब दूल्हा आएगा। नहीं, आपके चाहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सुनिएगा मेरी बात, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। जो समय परमेश्वर ने ठहराया है उसी समय में होगा। हम मात्र इंसान है। दाऊद ने अपने वचन में क्या कहा है? प्रभु लोगों को ये जता दे कि वो सिर्फ इंसान है।
लोग अपने आप को कई बार बहुत कुछ समझने लगते हैं। प्रचार करते करते आप बड़े स्थान में पहुंच जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, मैं जो बोलूंगा वो सही है। नहीं हो सकता ऐसी बात। मैं भी शायद बहुत सी बार सटीक चीजें नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं और ये बात आपको समझना पड़ेगा। कई बार शायद मैं कुछ ऐसी बातें भी बोल जाता हूं अपने प्रचार में, परमेश्वर के अजीजों, शायद वो उस टॉपिक के साथ सही भी नहीं बैठता होगा, मेल नहीं खाता होगा। हम इंसान हैं और हम में मिस्टेक्स है, इसलिए तो हमें परमेश्वर की जरूरत है। और मैं आशा करता हूं ये बात आप समझते हैं जब आप प्रचार सुनते हैं। कई बार मुझसे भी मिस्टेक होती है, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मैं इंसान हूं। जिस दिन मुझसे मिस्टेक होना बंद हो जाएगा ना, उस दिन मैं परमेश्वर बन जाऊंगा और ये वो होने नहीं देगा। आप समझ रहे मेरी बात? वो इंसान को परमेश्वर बनने नहीं देगा। इन दिनों में हम सुन रहे हैं लिटिल गॉड। इंसान क्या है? छोटा परमेश्वर है। कहां लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर है, इंसान है। इंसान खुद को इंसान मात्र ही समझे। चाहे आप कितने ही बड़े प्रचारक हैं, चाहे आप कितने ही बड़े इवेंजलिस्ट है, चाहे आप कितने ही बड़े आप उद्योगपति है, इंसान सिर्फ इंसान है। इंसान जब मरता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, छोटे से बॉक्स में वो बंद हो जाता है और दोबारा वो कभी दिखता नहीं है। इंसान का जो असलियत है ना, यही है इंसान का असलियत। घास के समान है, मैदान के फूल के समान है। भजन संहिता 103 में लिखा है, हम घास के समान है, हम ओस के समान है, आज और कल नहीं। हम उड़ जाते हैं, फूल के समान हम झड़ जाते हैं, घास के समान हम सूख जाते हैं। घास आज और कल नहीं रहता है। इसीलिए इंसान खुद को इंसान मात्र ही समझे, उससे बढ़कर हमें खुद को कुछ भी नहीं समझना है। कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, तू आप अपनी प्रशंसा कभी मत करना। प्रभु के वचन में लिखा है ना, कोई तुझे सराहे तो सराहे, लेकिन तू अपनी सराहना खुद मत करना। खुद मत सराहना अपने आप को। लेकिन इन दिनों में बस मैं कर रहा हूं जी, प्रचारों में हम सुनते हैं मैं सही बोल रहा हूं, वो गलत बोल रहा है। हमें कोई अधिकार ही नहीं है किसी को गलत बोलना। परमेश्वर न्याय करता है। अगर आपने गलत बात बोली है, परमेश्वर उस शब्द का न्याय करेगा। परमेश्वर के अजीजों, हमें बस वचन को देना है, ये मैं जानता हूं। इन दिनों में बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई लोग हैं जो आप लोग मैसेज करके, कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आप परमेश्वर के नज़दीक हो रहे। मेरा बस यही मकसद है कि आप परमेश्वर के नज़दीक होना है और कोई भी मकसद नहीं है। मैं आपको बहुत सारे स्टोरी सुनाकर आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मोटिवेशन का काम नहीं है मेरा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने अपने दास के रूप में मुझे चुना है, परमेश्वर के सत्य वचन को आपके बीच में रखने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर के अजीजों। इसलिए जब भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ, मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु क्या बोलना चाहिए, प्रभु आपके लोगों के बीच में क्या ऐसा रखना चाहिए ताकि वो आपके करीब हो सके। मेरे करीब होना या मेरे बारे में जानना, मैं नहीं चाहूंगा कि आप कभी मेरे करीब आए या मेरे बारे में जाने। मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ना ही मैं कभी बनाऊंगा और ना ही मैं कभी ऐसा कोई काम करूंगा जिससे आप मेरे बारे में जाने। कोई फायदा नहीं मेरे बारे में जानने से। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसको परमेश्वर ने चुना, बुलाया और परमेश्वर के वचन को बांटने का मुझे मौका दिया, मुझे अनुमति दिया। मैं इस योग्य तो नहीं था, मैं इस योग्य अभी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की दया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट करता है। अपनी महिमा हम जैसे पापियों से वो लेता है परमेश्वर के अजीजों, और हम इस योग्य बन जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को हम बांटने लगते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को जाने, आप परमेश्वर के प्रेम के गहराई में, वचन के गहराई में, आत्मा के गहराई में आप आगे बढ़े। मेरा यही कोशिश था, यही कोशिश रहेगा परमेश्वर के अजीजों, और मैं यही काम करता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों इस काम को मैं लगातार करता रहूं,
आप हमें आर्थिक तरीके से भी मदद कर सकते हैं, आप मदद भेज सकते हैं परमेश्वर के अजीज। अगर आपको लगता है मैं सच्चाई आपके बीच में रखता हूँ तो आप आर्थिक मदद भी हमें भेज सकते हैं, ताकि इस सेवकाई को हम आगे बढ़ा सके और परमेश्वर के वचन को बांटना हम जारी रख सके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किससे हैं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से हैं तो आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे। अगर आप संसार से है तो आप हर एक चीज खुद करने की कोशिश करेंगे, आप परमेश्वर का इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर से है, अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे और आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। देखिए, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आप परमेश्वर से, लेकिन अगर आप अपनी महिमा करते हैं तो आप कहां से हैं मुझे नहीं पता, आप किस से हैं मुझे नहीं पता। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर से हैं तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मेरे हर एक काम से मेरे परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन अगर आप किसी और से है, अगर आप खुद से हैं, अगर आप संसार से हैं, अगर आप शैतान से हैं, तो आप कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, आप कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो परमेश्वर से फायदा ले लेते हैं, चंगाई ले लेते हैं, आशीष ले लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं। 10 कोड़ी को यीशु मसीह ने चंगा किया, 10 कोड़ी को यीशु ने चंगा किया, लेकिन सिर्फ एक लौट कर आया यीशु को धन्यवाद देने के लिए। देखिए, परमेश्वर धन्यवाद के प्रति कितना परमेश्वर संवेदनशील है, परमेश्वर हमारे जीवन से धन्यवाद कितना चाहता है। इसलिए दाऊद ने भी कहा, जो कोई परमेश्वर के नजदीक आए उसे धन्यवाद देना अनिवार्य है, उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, धन्यवाद प्रभु। सिर्फ एक व्यक्ति लौट कर आता है और कहता है, प्रभु धन्यवाद, उस कोढ़ जैसे बीमारी से आपने हमें चंगा किया। कोई इलाज नहीं था परमेश्वर के अजीजों, कोढ़ का कोई इलाज नहीं था उन दिनों में। लोगों को ठुकराया जाता था, निकाल दिया जाता था, छी छी थू थू किया जाता था। अगर कोई दिख गया, पत्थर मार के उसे नाश कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे लोगों पर यीशु मसीह ने तरस खाया और उनके कोढ़ की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति लौट कर आया। यह है इंसान का फितरत, यह है इंसान। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इंसान को बनाकर पछताता हूं। फिर उसका प्रेम कितना अद्भुत है ना, उसका प्रेम कितना अनोखा है। मैं जब इस गीत को गाता हूं, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, आमीन। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मेरी आंखें भर आती हैं परमेश्वर के अजीजों जब मैं इस गीत को गाता हूँ, क्योंकि इस गीत में सच्चाई कही गई है। उसने हमें कैसे बनाया? शून्य से। आपका कोई आकार नहीं था, आपका कोई रूप नहीं था। आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं या खड़ी होती है, आप खुद को देखते हैं, आप खुद के बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरा शरीर कितना अच्छा है, मैं कितना हेल्दी हूँ। आप शीशे के सामने खड़े होकर कभी खुद को गलत नहीं बोलेंगे। आप पता है किसकी तारीफ करते हैं? जब आप खुद की तारीफ करते हैं ना, आप पता है किसकी तारीफ करते हैं? आपके सृष्टिकर्ता की। सोचिए वो कैसा होगा। जिसने आपको इतना सुंदर बनाया वो कितना सुंदर होगा। अगर काले लोग शीशे के सामने खड़े हो जाए वो भी कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। गोरे लोग खड़े हो जाए वो भी कहते हैं मैं सुंदर हूँ। सांवले खड़े हो जाए वो भी कहते हैं मैं सुंदर हूँ। तो वो सुंदरता का मतलब क्या है? जो सुंदर हूँ बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है?
उसका सृष्टिकर्ता सुंदर है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जो सुंदरता है वो सृष्टिकर्ता से आई है। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है, रच लिया अपने ही रूप में। आपका जो रूप है, आपको जो रूप दिया है परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का है और परमेश्वर ने आपको दिया है। आप समझ रहे मेरी बात? आप जब खुद की तारीफ करते हैं, आप खुद की नहीं बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं कि जिसने मुझे बनाया है वो अद्भुत है, क्योंकि मैं सुंदर हूं तो उसकी वजह से। कई बार हम अनजाने में बहुत चीज बोल देते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो रही थी, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आप नए कपड़े पहनते हैं, आप शीशे के सामने जाते हैं और आप कभी खुद को बुरा नहीं बोलते हैं। चाहे आपका नाक टेढ़ा हो, आंख टेढ़ा हो, कान टेढ़ा हो, मुंह टेढ़ा हो, फिर भी आप शीशे के सामने जाते हैं और आप कहते हैं मैं सुंदर हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं। इसका मतलब आप अच्छे या आप सुंदर नहीं, आपका सृष्टिकर्ता अच्छा और सुंदर है जिसने आपको बनाया है। आज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर से है तो आप परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश करेंगे। आपके हर एक काम से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आप हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। 10 कोड़ी में से सिर्फ एक व्यक्ति आया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, बाकी 9 वो क्यों नहीं आए? यीशु ने कहा क्या वो चंगे नहीं हुए? क्या वो उस बीमारी से छुड़ाए नहीं गए? ये फितरत है इंसान की। इसलिए इंसान खुद को इंसान मात्र ही समझे। उससे बढ़कर अगर हम समझते हैं, हम कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके बीच में थोड़े से समय को लेकर रखना चाहूंगा, जिस बात को सुनकर आप भी एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे। आपको एग्री करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में जो भी बातें लिखी हुई है आपको मानना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही है प्रभु, ऐसा ही है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हमें बस ढूंढना है, पढ़ना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। आमीन। इतना ही काम हमें दिया गया है। ढूंढो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ढूंढो, पढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए क्या वचन है? ढूंढो। इतना बड़ा बाइबल है, परमेश्वर कहीं से भी आपसे बात कर सकता है। सो सर्च, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में लिखा है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगिए, ढूंढिए, खटखटाइए। आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयार कर दी है। मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के दासों के जीवन के बारे में। जितने दासों के बारे में परमेश्वर ने बयान किया है, व्याख्यान किया है अपने वचनों में, हमें पढ़ने के बाद उनके जीवन से सीख मिलती है और इसीलिए बातें लिखी भी गई है ताकि हम उनके जीवन से सीखें। अब्राहम के जीवन से विश्वास करना हम सीखते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं आराधना कैसे करना है। हर एक के जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ ऐसा काम दिया है जिस काम को उन्होंने किया है और वो एक सीख बन गई। सुलेमान के जीवन से हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर से बढ़कर चीजों से कभी प्यार ना करें, संसार से कभी प्यार ना करें। एक वैभवशाली राजा, अमीर राजा, एक नामी राजा अगर ये बोल रहा है, एक बुद्धिमानी राजा अगर ये बोल रहा है कि मैं हवा को पकड़ रहा हूं, अंत में मुझे ऐसा लगा कि मैंने हवा को पकड़ा, तो परमेश्वर का अजीजों, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? हम यीशु में बुद्धिमान है, यीशु में धर्मी, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल को लेकर मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों। अगर हम खुद को सुलेमान के साथ तुलना करें, ना ही हम उतना बुद्धिमानी है, ना ही हम उतने धनवान है, ना ही हम वैभवशाली है, ना ही हम प्रभावशाली है और ना ही हम राजा है, तो हमें कितना और नम्र होना चाहिए परमेश्वर के अजीजों। सुलेमान के जीवन से यही हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आखिर में वो अंत में यही बोलता है कि प्रभु सब कुछ है, आप ही है, प्रभु संसार में कुछ भी नहीं, हवा को पकड़ने जैसा है। तो परमेश्वर के अजीजों, जितने भी परमेश्वर के दासों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हम ये सीखते हैं जब परमेश्वर ने चाहा तब उनके जीवन में काम हुआ। आपके चाहने से या मेरे चाहने से प्रभु काम नहीं करेगा। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रभु के सामने जा सकते हैं, हम प्लीड कर सकते हैं, हम प्रभु से मांग सकते हैं। देना ना देना परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं?
अब्राहम क्यों एक उदाहरण बन गया वो? क्यों अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बन गया? क्यों बन गया वो? क्योंकि वो इनोसेंट होकर चलता रहा। वो बिल्कुल एक बच्चे के समान, पिता के पीछे जैसा बच्चा चलता है वैसे ही वो चलता रहा। परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए वो चलता रहा, इनोसेंट होकर चलता रहा। उसने कभी परमेश्वर से कोई सवाल नहीं की, उसने कोई शिकायत नहीं की। हाँ, इंसान है, कमजोर हो गया होगा। बहुत सी बार हमारी परिस्थिति हमें कमजोर बना देती है, हमारे आसपास के लोग हमें नेगेटिव बना देते हैं, लेकिन फिर भी अब्राहम बना रहा उस विश्वास में। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो वापस लौट कर नहीं गया, वो इंतजार करता रहा। और ऐसे ही इनोसेंसी परमेश्वर चाहता है, ऐसे ही जीवन को परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के अजीजों कि हम चुपचाप उसके साथ चलते रहे। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। हम बहुत बोलेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमारे ना बोलने से भी उसको पता है हमारी जरूरतें क्या है, वो काम करता है ना। तो क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें? क्या हम प्रार्थना ना करें? समझे परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हम परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम उसे मांग सकते हैं, लेकिन हम उसे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हम उसके हजूरी में जाकर हम उसके दया के लिए हम मांग सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु आपको करना ही पड़ेगा। अब्राहम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। मैं पढ़ाना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, इस वचन के अनुसार काम कर लीजिए, आप आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 12वें आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? इसहाक मुझे मिलेगा, संतान होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, किसने कहा? यहोवा ने, वो परमेश्वर अब्राहम के पास ही था। यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्वेश्चन मार्क है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर चाहे तभी होगा। इतने साल अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसके बाद भी अब्राहम के कहने या सारा के कहने पर काम नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैं जब वापस दोबारा आऊंगा वसंत ऋतु में, तब वो आशीष तुझे मिलेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जानता है अगर मैंने इंसान को वो शक्ति दे दी, अगर मैंने इंसान को बोल दिया कि कर ले, तुझे जो करना कर ले, तो इंसान अब खुद को परमेश्वर समझने लग जाएगा। तो परमेश्वर की कोई जरूरत ही नहीं फिर वहां पे। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ भी नहीं बांटता है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। मैं एक बार बोल रहा हूं, आप 3 बार सुनिए। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं बांटता, किसी के साथ भी नहीं बांटता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं आऊंगा, उसके बाद तुझे वो आशीष प्राप्त होगी। बिना परमेश्वर की इच्छा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने निश्चित समय ठहराया है आपके जीवन के बढ़ोतरी के लिए, आपके जीवन के आशीष के लिए, आपके संतान के लिए। जो भी आप प्रभु से मांग रहे हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु आपके जीवन में करे, इंतजार कीजिए, चलते रहिए उसके साथ, कुड़कुड़ाइए मत, बने रहिए प्रभु में। ये मत बोलिए कि प्रभु मेरे कहने पे उस समय पर आप कीजिए, नहीं, वो नहीं करेगा। आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। हम विनती कर सकते हैं परमेश्वर से। अगर अब्राहम जैसा व्यक्ति जिसके साथ प्रभु आमने सामने बात कर रहा है, वो अगर परमेश्वर से कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? वो तो दोस्त की तरह था। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे नाम को बदलूंगा, अब तू अब्राहम नहीं, अब तू अब्राहम है, क्योंकि तूने मेरी बातों को मानी, तू मेरे साथ चलता रहा, विश्वास तूने किया, अब तू अब्राहम है, अब तू अब्राहम नहीं है। परमेश्वर कैसे सुन, वो आपके नाम को भी बदलना चाहता है, वो आपके नाम को भी बदलना चाहता है, वो आपके पहचान को बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के निश्चित समय के लिए इंतजार करने के लिए? आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है, लेकिन आपको उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए,
बिना कुछ कहे, बिना शिकायत करे, परमेश्वर के अजीजों, उसके साथ अब्राहम की तरह अगर आप चलते रहे, अब्राहम ने जैसा काम किया अगर वैसा आप करते रहे, धर्मी बने रहे, विश्वासियों के बने रहे और प्रभु के बच्चे बनकर अगर आप चलते रहे, निश्चित समय में परमेश्वर आएगा आपके पास और उन कामों को वो करेगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जीवन वो आपको देगा जिस जीवन की आस लगाए हुए आप प्रभु के साथ चल रहे, लेकिन वो ये देखना चाहता है आप किससे हैं। अगर आप परमेश्वर से है तो आप परमेश्वर को महिमा देंगे, लेकिन अगर आप खुद से है या संसार से है या किसी और से है तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम परमेश्वर से था, इसलिए उसने हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए काम की है और निश्चित समय में परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष भी दिया है। इसलिए बिना चाहत के प्रभु के पीछे चलना सीखिए, बिना एक्सपेक्टेशन के प्रभु के पीछे चलना सीखिए। प्रभु मुझे दे या ना दे, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, ये शब्द होना चाहिए हमारा। मुझे आशीष मिले या ना मिले, मुझे संतान मिले या ना मिले, मुझे घर मिले या ना मिले, मुझे गाड़ी मिले या ना मिले, मुझे औदा मिले या ना मिले, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं करके अगर हम चलेंगे, वो हमारे नाम को बदल देगा, वो हमारे पहचान को बदल देगा और निश्चित समय में वो हमें आशीष भी देगा अब्राहम की तरह। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद राजा, आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आपसे हैं प्रभु, हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए प्रभु हम निश्चित समय का इंतजार करेंगे क्योंकि आपके पास हमारे लिए अद्भुत आशीष है। वो जीवन है प्रभु, वो छुटकारा, चंगाई, भलाई, आशीष सब कुछ है आपके पास हमारे लिए, लेकिन निश्चित समय में वो हमें मिलेगा। प्रभु हम कुछ पाने के लिए आपके पीछे नहीं चलते हैं, हम आपके पीछे इसीलिए चलते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। राजा जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत आप काम कीजिए और वो आपके और नजदीक होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।